आज के बारे में बताते जी, आज हम लोग महिनाथपुर, रामपट्टी, मधुबनी जो कृषि का हमारा जिला का ऑफिस है वहाँ पर हैं। पूरे जिला के लोग यहाँ आए हुए हैं, किसान लोग आए हुए हैं। और जो यांत्रिक का 2 दिनों का यहाँ पर कि नहीं इस तरह का कार्यक्रम पिछले बार भी लगा था, लेकिन बीच में कोरोना काल में केवल नहीं लगा था, इसके बाद लगातार हर एक साल लग रहा है। और जो संख्या है पहले से भी बढ़ोतरी हुई है, लोग आए हैं। और लोग यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार पूरे देश जानता है कि हमारा मोटे अनाज का साल चल रहा है, तो हमारे किसान अपने मोटे अनाज में तो लगे हुए हैं ताकि पुराने जो माने चावल है, धान है, गेहूँ है, उपजाने से ज़्यादा है कि मोटे अनाज का जो पहले हम लोग मड़ुआ रुआ कहते थे कि लोग छोड़ दिए थे। अब जो हमारा ये अनाज है उससे डबल कॉस्ट बिक रहा है। अब बहुत लोग ऐसा है कि एक आटा का नहीं खाते हैं, माने गेहूं का आटा 5 तरह का मिक्स करके खाते हैं और वो खाने से बहुत शरीर को फ़ायदा है। लेकिन जिन कारणों से हम लोग छोड़ दिए, ये तो कारण पूछना पड़ेगा। उस समय के साइंटिस्ट क्यों ऐसा बोले, वो खाने से बीमारी होता है, क्यों दुष्प्रचार किए, ये जानने की आवश्यकता है। क्योंकि फिर लौट करके जो हम लोग छोड़ रहे हैं वही 20 साल 30 साल के बाद आ रहा है। ये तो कोई ड्रेसिंग नहीं ना है कि पहले पैंट पहनते थे, अब बाद में कि नहीं फलिकता बढ़ते बढ़ते मैंने नहीं कहते हैं शुरू होता है बेल बॉटम टाइप का हो गया, अब फिर बेल बॉटम से खट करके चुस्की वाला हो गया पैंट। ये तो नहीं है, ये हमारा बेस करता है। निश्चित तौर पर इस बेस पे हमको उन्हीं चीज़ों का है। इसका मतलब है कि शुरू से अगर बनावट में रहता तो पूरे देश में जो हमारा किसान का भी मधुबनी जिला का है वो इनकम बढ़ गया रहता। हम उस चीज़ से कर रहे हैं कि हमारा साइंटिस्ट से क्या अपेक्षा है कि जिस ढंग से वातावरण चेंज कर रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको बैलेंस करे। और अपने किसान जो आज के दिन में कृषि रोड मैप 4 है, कहाँ पानी लग रहा है, कहाँ सुखाड़ है, कहाँ क्या इम्बैलेंस जो है हमारा मधुबनी, उसको बैलेंस करने के लिए 12 डिपार्टमेंट इसमें आगे बढ़े। तो हर एक क्षेत्रों में बिहार में मधुबनी अपने आप में आगे बढ़ करके काम करे। अब 12 डिपार्टमेंट का जो पैसा है वो लेने का प्रयास करे। सर, उद्योग के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बिहारवासी कर रही है, लेकिन जो बिहार में जो यंत्र कृषि यंत्र आपने देखा है, बिहार वासियों को कब नसीब होगा ये यंत्र अपने बिहार में बने? मधुबनी में होगा, मधुबनी जिला में मिलेगा, वो चिंता नहीं करना है। हम तो उम्मीद करते हैं अपने जिलावासी को भी ये हम लोग देंगे। और अभी भी आप पंडौल चले जाएं तो आपको पाएंगे कि पहले से उनका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। लैंड और ज़्यादा ले रहे हैं, लोग कर रहे हैं। लोहट के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं कि एग्रो बेस्ड आधार पे कोई आवे, हम फैक्ट्री के लिए ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। पहले 1 साल में ज़मीन दिया जाता था, अब हम कहते हैं 7 दिन से 10 दिन में हम दे देंगे। इतना तो हम प्रमोट कर रहे हैं। जो इंसेंटिव है हम कह रहे हैं कि 5 साल का इंसेंटिव से 7 साल इतना इंसेंटिव दे देंगे, जितना इन्वेस्टमेंट है लगभग तकरीबन उतना हम 5 साल में आपको दे देंगे। तो इतने तरह का तो सरकार दे रही है। लेकिन जो अपेक्षा है विशेष राज्य के दर्जा का और SEZ का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हम मधुबनी जिला के लिए हम मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। और उन लोग का डिमांड है कि 200 एकड़ ज़मीन एक जगह प्लॉट हो तो वो भी ज़मीन दे रहे हैं। तो हमारा ये कहना आप दे दीजिएगा तो जो भी फैक्ट्रियाँ यहाँ चाह रहे हैं वो 15 साल का टैक्स हॉलीडे मिलेगा। मतलब हर एक 5 साल के बाद अगला जो मालिक बनेगा दूसरा फैक्ट्री खोलेगा, तीसरा खोलेगा। तो ये एम्पावर्ड आप कर सकते हैं। आप भारत सरकार से भी आप कह सकते हैं कि भाई एक मधुबनी जिला, चूँकि आपके लिए आधार बनाना आसान है। हमारा इसलिए कि नेपाल में 5 दिन पानी आता है, हमारा जिला दह जाता है, परेशान हो जाते हैं किसान। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? आप वो बेस बना करके हमें आप दें। SEZ बिहार छोड़ के कहीं पूरा देश में चल जाइए, सब जगह SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 15 साल का टैक्स हॉलीडे। अब जिला नहीं, पूरे बिहार में कहीं नहीं। इस बात की चर्चा हमने अपने किसान के बीच किया। और सबसे खुशी की बात है कि देश में अभी मोटे अनाज का साल चल रहा है और अगले बार मखाना का साल होगा, उस पर हमने टारगेट दिया है। पूरा जिलावासी, पूरे मिथिलांचल वासी मान के चले कि 1 साल के अंदर अगले वर्ष से लगातार आपका जो है मखाना देश दुनिया में वॉलमार्ट संस्था से लेकर के बड़ा बड़ा जितना है सब मधुबनी आएंगे। और मधुबनी का विकास, उससे 70% जो हमारा किसान है, 80% किसान है, उसका उत्थान हमें दिख रहा है। इसके लिए हम यहाँ से आह्वान किया कि आप तैयारी करिए और आगे बढ़ने की तैयारी करें। सर, सरकार के द्वारा जे लाभ देल जाय छै, जेना किसान भाई सबके देल गेल है कृषि यांत्रिकरण मेला द्वारा, लेकिन ओइ पैमाना पर नहीं पहुंच पावे छै किसान लग। जेना कहलखिन है
तो केना किसान तक पहुँचते है, लेकिन लाभ तो किसान के लिए छै। हम तो यह कहबै कि सब किसान से एहन ऐप बने कि पहले वो अपन प्रपोजल देथिन, हम खरीदब, ओहि हिसाब से टारगेट बनायल जेतै। कहावत छै डिमांड एंड सप्लाई पर सब चीज चलै छै हैं, और हम सब प्रॉफिट बिजनेस में कहै छै ब्रेक इवन पॉइंट के बादे प्रॉफिट आबै छै। तो हमरा कहना है कि किसान के जो डिमांड है वो पहले अगर ढंग के भ जाए तो हम भविष्य में ये खरीद सकते हैं, तो उस ढंग का टारगेट बना के हम लोग काम करवा सकते हैं। नहीं तो ये कहीं ना कहीं गैप रहेगा, मिस गैप रहेगा। इस गैप को समाप्त करने के लिए हम यहाँ पर कहेंगे हमारे ललन बाबू से कि एक रजिस्टर खोल दीजिए, उसका नंबर लिखवाइए कि भविष्य में आपको चाहते हैं तो आप एक यहाँ लिखिए, डालिए, एड्रेस रहेगा, ताकि उसके हिसाब से प्लानिंग में हम ज़्यादा बढ़ा करके उनको लाभ दे सकते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं होगा जो कोटा है, वो कोटा में निश्चित तौर पे जो हमारा डिमांड है इस जिला के लग 113 अगर है यांत्रिक, तो हम उसमें से जो हमारा जिला का जो डिमांड है वो स्पेसिफिक हो जाएगा कि हमारा जिला में इन चीज़ों की आवश्यकता है, उसका कोटा हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक था, बहुत बहुत एक लास्ट सवाल है।